तो हेलो है सबको। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वाले चैनल पे हमारी फिज़िक्स की सीरीज़ चल रही है और अभी फ़िलहाल हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ में ज़्यादा कुछ नहीं हमें पढ़ना पड़ता, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज का ये लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोग अभी तक का जो जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे 5 या 10 मिनट के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के टॉपिक पे जाएंगे। जो कि हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा था उसमें 2-4 टॉपिक और पढ़े हुए हैं, उसको भी करना है। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन का एक चेन रूल पढ़ना है। चेन रूल के बाद हमको डबल डिफरेंशिएशन पढ़ना है। उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मैक्सिमा और मिनिमा का ये 3 कॉन्सेप्ट आज पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन की शुरुआत करवा दी जाएगी। सेकंड थिंग, अभी तक रिवीजन करवा देते हैं सारा कुछ। तो फिज़िक्स सीरीज़ का डे नंबर 7 है, बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 7 है आज। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। तो बेसिक मैथ चल रही है अपनी। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है एंगल। एंगल को हमने थीटा से डिनोट किया था और थीटा की वैल्यू हमने लिखी थी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या लिखी थी? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये लिखी थी। यही अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था थीटा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब आप कहेंगे डायमेंशन क्या होता है? सिंपल सी अभी एक वर्ड याद कर लो, डायमेंशन, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो इसकी डिटेल आएगी यूनिट एंड डायमेंशन में। बेसिकली डायमेंशन होती क्या है वो सब हम उसी में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, थीटा डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, और थीटा की क्या होती है, एसआई यूनिट होती है अपने पास रेडियन। एसआई यूनिट होती है हमारे पास रेडियंस। और अगर हम इसकी प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, तो वो होती है हमारे पास डिग्री। ठीक है, ठीक है जी। सेकंड थिंग मैंने कही थी, जब भी आप थीटा को अकेला पड़ा हुआ देखो तो उसको रेडियन में ही लिखना पड़ेगा। कभी भी हम उसको डिग्री में नहीं लिख सकते, मतलब लिखते नहीं है। और अगर साइन के साथ थीटा है, साइन के साथ थीटा, या कॉस के साथ थीटा है, या टेन के साथ अगर थीटा है, तो उसमें हम कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे हम डिग्री में लिखें चाहे हम वैसे लिखें। ठीक है। जैसे एक होता है 90 डिग्री का मतलब, 90 डिग्री कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते। हमें इसे कैसे लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा π/2। π/2 रेडियन में लिखना पड़ेगा हमेशा। बट अगर बात आ जाए साइन की, साइन के साथ अगर मैंने 90 डिग्री लिख दिया तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने साइन के साथ ऐसे लिख दिया π/2, साइन π/2, तो ये भी चलेगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमें पास सिंपल डिग्री लिखा हुआ तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री के इन छोटी छोटी चीज़ों की, जिसका नाम था साइन थीटा पढ़ा था, कॉस थीटा पढ़ा था और टेन थीटा पढ़ा था। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने पढ़ा था। और दूसरी बात हमने कही थी, ये जितने भी हैं ये कैसे होते हैं, यूनिट लेस होते हैं, ना ही इनकी कोई यूनिट होती है, और ये होते हैं डायमेंशन लेस। अगर मैं आपसे बात करूं कि यूनिट लेस मैंने इसको कैसे कह दिया, तो आपको सीधी बात एक बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अगर मैं साइन थीटा का एग्जांपल लूँ, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। देखा जाए तो एक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, नथिंग बट क्या कहते हैं, रेशियो है। रेशियो कैसे, देखो परपेंडिकुलर क्या होती है, एक लेंथ होती है। मान लो लेंथ हो गई एल ऊपर, और नीचे भी हाइपोटेन्यूज भी क्या होती है, एक लेंथ ही होती है। जैसे कि एक ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में, इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। तो एल से एल जब कट जाता है तो ना ही इसकी कोई यूनिट आती है, ना ही इसकी कोई डायमेंशन आती है। ठीक है, ये बात समझ में आई इतना।
इसके बाद हम लोगों ने साइन थीटा वगैरह की टेबल के बारे में बात करी थी। टेबल में क्या था, हम साइन ज़ीरो की वैल्यू लिखते हैं ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो से शुरुआत होता है। और दूसरी बात, बेसिकली साइन थीटा की मैक्सिमम रेंज कितनी है, साइन थीटा की मैक्सिमम रेंज कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है ये +1 के, और कम से कम और बराबर हो सकता है ये -1 के, ये हमने पढ़ा था। और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा का भी यही हाल है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ये +1 और कम से कम और बराबर हो सकता है -1, ठीक है। बट अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूँ, तो ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक घूमता है। मतलब टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, यानी कोई भी बहुत बड़ी से बड़ी वैल्यू भी ये ले सकता है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, उसके बाद मैंने आपको दो एंगल बताए थे जो कि 37 डिग्री और 53 डिग्री का था। हमेशा मैंने कहा था कि इसको हमेशा जब भी इसको याद रखना तो इसका ट्रायंगल याद रखना, कभी भी इसमें साइन थीटा कॉस थीटा याद मत रखना, ठीक है। तो वही बता दे रहा हूँ, ये हो गया 37 डिग्री वाला। 37 डिग्री छोटा एंगल है, इसके छोटे के सामने छोटी साइड आ जाएगी और बड़े और इसके नीचे आ जाएगी 4, ये आ गया 5, ठीक है। भाई अगर मैं इसकी बात कर दूं 53 डिग्री वाले की, किसकी बात करते हैं 53 डिग्री वाले की। 53 डिग्री वाले में क्या हुआ, ये बड़ा एंगल है तो सामने इसके बड़ी साइड आ गई, यहाँ तो 5 है ही और यहाँ पे आ गया 3। तो इन दो एंगल को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कहने के अभी कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्यों कर रहे हैं इतनी अजीब टाइप की डिग्री का एंगल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इतना हमने हो गया था। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ी आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी। ऐसे ही टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, 1/10 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे ही टेन ए माइनस बी का क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये होता है। ये फॉर्मूले पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने फिर हमने अपना वो बनाया था, क्या करा था, हमने ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला रूल पढ़ा था एक, जिसमें हमने 90 डिग्री प्लस थीटा वाले फॉर्मूले पढ़े थे, 180 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मूले पढ़े थे। ये वाला रूल पढ़ा था जिसमें यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे तुम्हारा कॉस पॉजिटिव, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हमने क्या कहा था, ये वाली जो लाइन है, कौन सी वाली, ये वाली, इस लाइन से रिलेटेड जो भी एंगल अगर हमको देता है, क्या दे देता है, अगर 0 डिग्री दे दे, 360 डिग्री दे दे, इधर क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब इस लाइन में आने वाले कोई सा भी एंगल दे दे, क्या दे दे, इस लाइन में आने वाला कोई सा भी एंगल दे दे, यानी ये वाली जो लाइन है ना, इट कैन नॉट चेंज द फंक्शन, चेंज द फंक्शन, फंक्शन को चेंज नहीं करती है। बट अगर इस वाली वर्टिकल लाइन की अगर मैं बात कर दूँ तो क्या करती है, चेंज द फंक्शन, चेंज द फंक्शन, फंक्शन को चेंज कर देती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं, अगर मैंने कहा टेन 90 प्लस का थीटा बताओ, टेन 90 प्लस थीटा बताओ, टेन 90 प्लस थीटा किधर आएगा यहाँ पे अगर 90 आ रहा है तो इस वाली लाइन की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 90 आ जाए या 270 आ जाए तो हम इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कह रहा हूँ 1090 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा यानी 90 से प्लस में इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जिसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कह रहे हैं, ये वाला फर्स्ट,
ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये सेकंड में आ गया। सेकंड के अंदर क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है और 10 यहाँ पे 90 है, तो सबसे पहले तो कन्वर्ट हो जाएगा सेल तो नेगेटिव, 10 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉट में, तो आंसर आ जाएगा कॉट थीटा। अगर ऐसी मैं इस वाली लाइन का एग्जांपल लूँ, अगर हमसे कोई कह दे कॉस 180 प्लस का थीटा बताओ, क्या बताओ, कॉस 180 प्लस का थीटा बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहले तो 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस हो जाएगा, और 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ हो गया प्लस थीटा यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। करवा दिया, रिवीजन करवा रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे इसमें। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम गए थे लॉगरिथम पे, लॉग के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। लॉग के कंसेप्ट को समझाने से पहले मैंने कहा था कि जो पावर का कंसेप्ट है, पावर पता होनी चाहिए, पावर कैसे करते हैं क्या। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 अगर करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आता है। जहाँ पे ये 2 है मैं इसको बेस कह देता हूँ, और जो ये 4 आया है मैंने इसको रिज़ल्ट कह दिया है। क्या कह दिया, रिज़ल्ट कह दिया है। और ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने कह दिया है पावर। कभी भी अगर हमको लॉग लगाना होगा, क्या करना होगा, लॉग लगाना होगा, तो हम क्या करेंगे, बेस को तो बेस में ही रहने देंगे और रिज़ल्ट और पावर का इंटरचेंज कर देंगे। रिज़ल्ट इधर आ जाएगा, यानी log 4 ऑन द बेस 2 इज़ 2, log 4 ऑन द बेस 2 इज़ 2। बोलेंगे कैसे इसको, log 4 ऑन द बेस 2 इज़ 2, इस तरीके से बोलेंगे। इसमें भी हमने बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी थी। इसमें कि अगर मान लो मैं log ले लेता हूँ, किसका, log ले लेता हूँ log बेस a x इंटू वाई, तो इसका हो जाता था log बेस a x, log x ऑन द बेस a प्लस में log y ऑन द बेस a, ये वाली आइडेंटिटी हो जाती थी। एक आइडेंटिटी ये पड़ी थी log x बटे y ऑन द बेस a, इसका हमने क्या कहा था, ये हो जाता है log x ऑन द बेस a माइनस log y ऑन द बेस a, ये वाली आइडेंटिटी पड़ी थी। इसी तरीके से हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर यहाँ पे अगर पावर है तो वो अपॉन में आ जाती है, और अगर यहाँ पे पावर है तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। जैसे log b की, रुक जाओ, log x की पावर m ऑन द बेस a, यहाँ पे अगर पावर m आ रही है तो यहाँ पे m डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा log x ऑन द बेस a है। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी अपने लोगों ने। सेकेंड चीज़ हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, log x ऑन द बेस a की पावर b, ऐसा कुछ पढ़ा था, log x ऑन द बेस a की पावर b, ऐसा पढ़ा था। तो उसमें क्या हो जाता है, 1/b बाहर आता है, क्या आता है, 1/b बाहर आता है, और log x ऑन द बेस a। ठीक है, ये log के कुछ 4 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। और फिर हमने क्या कहा था, कभी भी लॉग, 2 टाइप के लॉग होते हैं, लॉग 2 टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग कौन सा होता है, बेस ई वाला, जिसका बेस ई हो, और कॉमन लॉग, एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग कैसा होता है, जिसमें कोई सा भी बेस हो, ई को छोड़ के कोई सा भी बेस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, कोई सा भी नीचे आ सकता है, यानी बेस में कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, अब कॉमन लॉग के अंदर हम मेनली जो उसमें बेस 10 होता है उसकी कुछ वैल्यू याद करते हैं, जिसमें log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू आई थी 0.3, log 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू आई थी 0.47, log 4 ऑन द बेस 10 की वैल्यू कितनी आई थी 0.6, log 5 ऑन द बेस 10 की वैल्यू आई थी 0.7। इसी तरीके से हम लेके गए थे आगे तक, log 10 तक की वैल्यू पड़ी थी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास लॉगरिथम का रिवीजन। इसके बाद हमने बात करी थी ग्राफ्स की। ग्राफ्स के अंदर हम लोगों ने बात करी थी ग्राफ्स की। ग्राफ्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ पढ़े थे।
ग्राफ्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये वाली इक्वेशन लगती है y प्रोपोर्शनल टू x आता है, और इक्वेशन लगती है हमारे पास कौन सी? एक तो ये लगती है y बाई ए प्लस में x बाई बी इज इक्वल टू 1। एक तो ये इक्वेशन लग जाती है। सेकंड इक्वेशन लगती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, ये इक्वेशन लग जाती है। इसके बाद हमने एक और दूसरा ग्राफ पढ़ा था जिसका नाम था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वाला ग्राफ पढ़ा था। इस वाले ग्राफ के अंदर क्या होता है, y प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/x के, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। फिर हमने क्या पढ़ा था? तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था पैराबोला। पैराबोला पढ़ा था। पैराबोला में क्या होता है? पैराबोला में तो y प्रोपोर्शनल होता है x के स्क्वायर के, ठीक है। चौथे नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चौथे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था एक y प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स का ग्राफ पढ़ा था। और पाँचवें नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर ग्राफ। सर्कुलर ग्राफ, अगर मैं स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को बनाना चाहूँ, यहाँ बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को बनाना चाहूँ तो कैसे बनता है? कुछ ऐसी इक्वेशन आती है, मतलब स्ट्रेट लाइन आती है एकदम स्ट्रेट, ऐसा बन सकता है। और हमारे पास कैसा भी बन सकता है, देखो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता, ये भी बन सकते हैं। ये थोड़े मैंने दो एग्जांपल दे दिए। स्ट्रेट लाइन ऐसा बनता है लगभग। और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसका ग्राफ जो आता है, उसका ग्राफ कुछ आता है ऐसे करके, उसका ग्राफ आता है कुछ ऐसे करके। जब y की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो x की वैल्यू बहुत कम होती है, और जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो y की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। ज़ीरो नहीं होती है, कभी ज़ीरो मत समझना कि ज़ीरो हो गई, बहुत कम होती है। पैराबोला की बात करें तो पैराबोला का जो ग्राफ आता है, पैराबोला का ग्राफ आता है कुछ ऐसे। और अगर मैं y इक्वल टू रूट एक्स की बात करूं तो इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसे। कैसे आता है? ऐसे आता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है इसका, बाद में कांस्टेंट हो जाता है। सर्कुलर ग्राफ का तो आपको पता ही है। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। सर्कुलर ग्राफ की इक्वेशन आएगी हमारे पास, मैं लिख देता हूँ x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस में y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर, वेयर जो x नॉट कॉमा वाई नॉट है ये क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ पढ़े थे, कुछ 4-5 टाइप के हम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, आगे चल के भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। हर चैप्टर में ये वाले ग्राफ यूज़ होंगे। इसके बाद हम लोग आ गए थे अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम था डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन तो मैंने कल ही पढ़ाया था तो उसकी रिवीजन तो मैं नहीं करवाऊँगा, लेकिन हाँ जैसा कि आपको याद है मैंने एंड में फॉर्मूले लिखे थे सारे, बोर्ड के ऊपर सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए थे। अब आपको क्या करना है, वो फॉर्मूलों को याद करना है। फॉर्मूले याद शायद अभी तक तो कर लिए होंगे, बाकी मैं करवाता भी जाऊंगा, रिवाइज भी करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो थोड़े थोड़े एग्जांपल के साथ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हर एक फॉर्मूला उठाएंगे, उसको एग्जांपल के रूप में एक एग्जांपल लेंगे, उसका कोई भी एक क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से इसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला था हमारे पास कि dy dx, जिसमें y था अपने पास x की पावर n, ठीक है, ये था। तो इसका आया था nx n-1, ये आया था इसका फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे। मान लो हमने ले लिया x की पावर 9/2 माइनस का, ठीक है, y इक्वल टू एक्स की पावर 9/2। तो मैंने क्या करना है, dy/dx लिखा है। -9/2 को हम लोग बाहर ले लेंगे। उसके बाद x
-9/2 -1, ठीक है। -9/2 -1, तो ये कितना आ गया, -9/2 x -11/2, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है क्या करना है? सबसे पहले पावर को बाहर लिखना है, पावर के बाद हमने क्या करेंगे, x की पावर में 1 कम कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें था हम कह सकते हैं d/dx क्या था, e की पावर x था। तो इसका क्या हो जाता है, e की पावर x हो जाता है। इसका कोई फॉर्मूला लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, e की पावर x का e की पावर x ही हो जाता है, ये याद रख लेना। सेकंड थिंग हम कहते हैं, अगला वाला d/dx क्या था, इसमें log x, log बेस e का x, ठीक है। तो इसका क्या आ जाता है, इसका आ जाता है 1/x, तो ये भी याद रखना। ये फॉर्मूला था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, अगर मान लो मैं इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, क्या आ रहा है हमारे पास, d/dx एक कांस्टेंट का डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इंटू x की पावर n, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका कुछ नहीं बनेगा, इसका वही बनेगा, क्या होगा, कांस्टेंट को डायरेक्टली बाद में भी मल्टीप्लाई कर दो, nx n-1, ठीक है, ये बना। इसी तरीके इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 9y = 9x²। तो इसका अगर मैं dy/dx निकालता हूँ तो इसका क्या आ जाएगा, 2 को बाहर कर देंगे, 9 को सबसे पहले बाहर रखो, इसका हो जाएगा 2x, तो कितना आ गया 18x, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे करे थे, जिसमें हमने कहा था अगर डिफ्रेंशिएशन sin x का करते हैं तो उसका cos x हो जाता है, cos x का करते हैं तो -sin x हो जाता है, tan x का करते हैं तो उसका क्या हो जाता है sec²x, sec²x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास sec x का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आ जाता है हमारे पास अपना sec x × tan x। फिर अगर आता है हमारे पास आता है cot x, cot x का अगर मैं करता हूँ, cot x का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -cosec²x, ठीक है, -cosec²x। अगर मैं cosec x का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, किसका करता हूँ, cosec x का, तो cosec x का क्या आ जाता है, आता है -cosec x × cot x, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन का। थोड़े मैंने वर्बली रिवाइज करवा दिए, थोड़े मैंने बोर्ड पे करवा दिए। अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे, जो कि आज की डेट में हमें क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन मान लो ये है x² × में sin x, ठीक है, y = कितना आ रहा है, x² × में sin x। तो इसको हम कैसे करेंगे, dy/dx। थोड़े क्वेश्चन करने आने चाहिए इसके, जिससे कि कमांड अच्छी हो। बेसिकली पूरे बेसिक मैथ में यही टॉपिक ऐसे हैं, 2 टॉपिक, एक तो अपना डिफ्रेंशिएशन, सेकंड है इंटीग्रेशन। इन 2 टॉपिक पे ऊपर कमांड होनी चाहिए, बाकी में चाहे ना भी हो चलेगा, लेकिन इन 2 पे तो कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले x² को बाहर रखा, इसका कर दिया sin x का हो गया cos x, प्लस में क्या करा, sin x को बाहर रखा, x² का कर दिया, ये हो गया 2x। तो क्या हो गया, x² cos x प्लस में sin, सॉरी ये नहीं है, sin x × 2x, sin x × में 2x। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अगर मैं दूसरा कोई सवाल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया y = tan x - log x। अगर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे dy/dx करेंगे इसका, ये माइनस है
तो माइनस में क्या होता है, पहले एक का डिफरेंशिएशन कर दो फिर सेकंड का कर दो। टेन एक्स का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस लॉग एक्स का क्या हो जाता है, 1/x। एसेंटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहीं अगर मैं तीसरे नंबर का देखना चाहूँ, अगर मान लो मैं कोई तीसरा कर रहा हूँ, इसमें y हो रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बट कैसे, देखो इस तरीके से। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को बाहर रख लो, ई की पावर एक्स का क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, ई की पावर एक्स को बाहर ले लेता हूँ और एक्स स्क्वायर का क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो आएगा हमारे पास 2x, ठीक है। दोनों में ई की पावर एक्स आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, ये आ गया हमारे पास आंसर। और अगर मैं चौथा सवाल लेना चाहूँ, मान लो चौथा सवाल लेना चाहूँ, एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये बात तो आपको पता होगी। यहाँ पे जो a है, ये जो b है और ये जो c है, ये तीनों कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट को तो बाहरी मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो क्या हो जाएगा इसका 2ax प्लस में bx का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा b, क्योंकि x की पावर तो 0 हो जाएगी, वो तो चला जाएगा। और जो c है, c एक कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, कभी कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास आंसर। अब थोड़ा रफ कर लेते हैं, आगे के क्वेश्चन करेंगे। फिर मैं मानता हूँ, अगर मान लो ये कर लो 3x, एक सेकेंड, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 4e की पावर x प्लस में 9 sin x प्लस माइनस में आपका हो रहा है 4 tan x प्लस का 2 इंटू में प्लस का 2 इंटू में 2x स्क्वायर लॉग x। ये आपके पास आ गया है एक क्वेश्चन। इसको सबसे पहले तो पॉज करके नोट करो और इसको करने की कोशिश करो 5 मिनट तक। थोड़ा सा लंबा दे दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेंथ ही लग रहा होगा बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। साइड हो जा रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब तक कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ सॉल्व। देखो, बेईमानी मत करो, सॉल्व करके देखो तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं। तो सबसे पहला ये वाली टर्म आ रही है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो इसका आ जाएगा 6x, ठीक है। दूसरा ये आ रहा है 4e की पावर x, e की पावर x का तो यही रह जाता है, तो इसका यही आ जाएगा 4e की पावर x प्लस में 9 sin x। sin x का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, तो ये हो जाएगा 9 cos x। फिर आ रहा है tan x, 4 इंटू में tan x। tan x का क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x, 4 sec स्क्वायर x प्लस में, अब ये देखो, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, 2x स्क्वायर लॉग x मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इसमें इसको अलग से सॉल्व कर लो। इसको अलग से सॉल्व कर लो, कैसे आ जाएगा, 2x स्क्वायर को बाहर, ठीक है, 2 को सबसे पहले बाहर रखो, 2 को सबसे पहले सोच लो बाहर निकालेंगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे और log x हो जाएगा 1/x, ठीक है। फिर प्लस में क्या करेंगे, log x को बाहर रखेंगे
और एक्स स्क्वायर का कर देंगे, क्या हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इसमें अलग से 2 मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें अलग से 2 मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ से एक x कटेगा, ये हो जाएगा 2x, यानी 2x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दो चाहे, कितना हो जाएगा प्लस में 4x log x। तो ये आ गया अपने पास आंसर। अब यहाँ पे देखो और कुछ जुड़ सकता है क्या, ये वाला 6x और ये वाला 2x जुड़ जाएगा तो 8x हो जाएगा, और ये 4e की पावर x प्लस में 9 cos x माइनस में 4 sec स्क्वायर x प्लस में 4x log x। तो ये हो गया अपने पास आंसर। मैच करके बताओ किस किस का आया, ठीक है, कमेंट में बताना जिसका मैच हो गया। तो ये हो गया अपने पास। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे, एक सवाल और करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। मान लो मैंने ले लिया y इक्वल टू एक्स की पावर 8 प्लस, ये 8 नहीं लग रहा, x की पावर 9 प्लस में x की पावर 10। अगर कुछ ऐसा ले लिया है तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, वही सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसमें क्या हो जाएगा 8x की पावर 7 प्लस में 9x की पावर 8 प्लस में इसका क्या हो जाएगा 10x की पावर 9। एक ही लाइन में हो गया आंसर, एक ही लाइन में हो गया। थोड़ा सा जब तुम करने लग जाओगे ना तो रफ्तार आएगी एकदम से खतरनाक वाली, तो बहुत आसानी से ये होने लग जाएगा। ठीक है, एक कर लेते हैं डिवीज़न वाला, एक डिवीज़न वाला कोई सवाल कर लेते हैं। क्या लें उसमें हम लोग, ये ले सकते हैं 4x स्क्वायर बटे में e की पावर x। e की पावर x ना लो तो वो ले लो sin x ले लो। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे करेंगे, ये डिवीज़न वाला है तो डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता था वो, कैसे निकलते थे, नीचे कर दो b का स्क्वायर जब y हो a बाई बी के बराबर, तो ऊपर b हो जाएगा dA बाई डी एक्स माइनस में a हो जाएगा बाहर dB बाई डी एक्स। ये हो जाता था। तो यही करेंगे, सबसे पहले नीचे क्या कर देंगे, साइन x का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद 4x स्क्वायर हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे बाहर रखेंगे साइन x को, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा 8x, इसका हो जाएगा अपने पास 8x प्लस माइनस में a को बाहर रखेंगे, यानी कि इस वाले को बाहर रखेंगे, 4x स्क्वायर को बाहर रखा और साइन x का डिफ्रेंशिएशन करा, क्या आ जाता है cos x। तो बेसिकली आंसर क्या आया 8x साइन x माइनस इधर 4x स्क्वायर cos x बटे में साइन स्क्वायर x। तो ये आ गया आंसर अपने पास। तो लगभग सबके एग्जाम्पल भी कर लिए, सबके रिवीजन भी कर लिए, सबके फॉर्मूले भी रिवाइज करवा दिए। तो अभी तक डिफरेंशिएशन अभी तक जो पढ़ा है वो तो हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, एक और टॉपिक पढ़ाना है। अब देखो, अगर मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है, ये कोई इक्वेशन क्या लिखी हुई है, देखो कोई इक्वेशन लिखी है एक्स क्यूब, कोई ये इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब लिखा हुआ है। तो एक्स क्यूब को हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। एक बार तो हमारे पास सवाल आया कि भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्या निकालो डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, बट अगर हमसे सामने वाला कहे, कोई इंसान कहे कि भाई डी वाई बाई डी एक्स मत निकालो, इसका निकालो अब डी वाई बाई डी टी।
क्या निकालो इसका, डी वाई बाई डी टी निकालो। तो यार ये तो गड़बड़ हो गई, कैसे? अब ये मत करना कि यहाँ पे भी 3x² लिख दोगे, ऐसे नहीं हो सकता। ये हम बता रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, इस वाले लाइन, इस जो मैंने ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। बट यहाँ पे तो t है ही नहीं, इसका रिस्पेक्ट कैसे करें, इसको फिर कैसे करेंगे? तो देखो क्या करना है यहाँ पे क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा ना गड़बड़ी वाला सवाल हो जाता है कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये करो डी बाई, ये हमने लिखा, क्या करना है, dx³ बटे dt। फिर हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर ना एक मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, किसका, dx बाय dx का। ये dx बाय dx का क्यों करा गया है, हमको जो आता है, अगर हमको x³ लिखा हुआ है ना तो हमको भाई dx करना आता है, dy बाई dx करना आता है। तो हमने क्या करा, dx बटे dx का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ा? देखो dx से dx हम काट सकते हैं अभी भी, तो ओवरऑल इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये बात तो हो गई पूरी, तो हम ये लिख सकते हैं, ये बात हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करना है, अब थोड़ा सा खेल खेलो, इसको ले लो इसके साथ, क्या हो जाएगा, dx³ बटे dx, ये लिख लिया। अब इसको ले लो इसके साथ, इनटू में क्या कर दो, dx बटे dt, ये कर दिया। तो x³ का हमने डिफ्रेंशिएशन आ गया अपने पास बढ़िया तरीके से, dy बाई dx हमने फॉर्म में ले आए, और यहाँ पे क्या आ गया, dx बाई dt आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, 3x² इनटू में dx बटे dt। थोड़ा हजम नहीं हो रहा होगा अभी, 2 मिनटों को समझाते हैं। देखो अगर मान लो हमारे को ऐसे y दे दिया हो, ठीक है, क्या दे दिया, y = x³ दे दिया। अब हमसे पहला सवाल आया कि भाई dy बाई dx निकालो, क्या निकालो, dy बाई dx निकालो। क्या आया, 3x² आ गया। बट अगर हमसे कोई कह दे इसी वाली, यही वाली इक्वेशन दे के, क्या कह दे, यही वाली इक्वेशन दे दे और हमसे कहे कि भाई हमको चाहिए dy बाई dt, हमको dy बाई dx नहीं चाहिए, क्या चाहिए, dy बाई dt चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो उसका देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, जो ये कहना चाह रहे हैं ना वही लिखेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू डाल देंगे, क्या करेंगे, y की वैल्यू डाल दी, dx³ बाई dt आ गया, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि हम क्या निकाल सकते हैं, इसको देखो हम क्या निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम dy बाई dx निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, dx बाई dx का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, dx बाई dx का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब ये कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई dx का। तो अब क्या करेंगे, देखो dx³ के नीचे ले आएंगे dx, ले आए, और इस वाले dx के नीचे ले आएंगे dt, ठीक है, ले आए। अब क्या होता है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपना आ गया 3x² और यहाँ पे आ गया dx बाई dt। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, ये dx बाई dt का हम लोग करेंगे क्या, ये तो थोड़ा अटपटा सा सवाल आया है। अब देखो पता है यहाँ पे क्या बात है, अब यहाँ पे ये बात है। अब आगे जब आप आगे की जो स्टडी पढ़ोगे ना, इसके आगे अगर आपके पास चैप्टर आता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के अंदर क्या हो जाता है, काइनेमेटिक्स के अंदर क्या हो जाता है, ये जो dx बाई dt है ना, dx बाई dt की वैल्यू होती है वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ पे सीधा आ जाता है 3x² v। तो ये काम होता है, और ऐसे आगे भी बहुत सारे बनते जाते हैं इसमें। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बट अगर कोई कहे आपसे कि ये तो निकाल दिया, लेकिन एक चीज़ और बताओ, क्या बताओ, हमको dy बाई dt डी थीटा निकालो। अब ये आप निकालना, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, थीटा को ऐसा एंगल मतलब हमने कह दिया था, कोई ऐसा कोई है नहीं, थीटा कुछ भी हो सकता है, बेसिकली थीटा कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कह दूं कुछ वो भी ले सकते हो थीटा, हमने किसी तरीके से नाम दे दिया था, एंगल को हम थीटा कह देंगे, एंगल को हम लोग अल्फ़ा भी लगाते हैं, एंगल को हम लोग डेल्टा भी लगाते हैं, एंगल को हम लोग बीटा भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हर जगह बीटा की वैल्यू वही होगी। तो dy बाई डी थीटा निकालना, चलो मैं निकाल देता हूँ। कैसे निकालेंगे,
देखो साथ साथ करते भी जाओ। डी वाई बाई डी थीटा, वाई की वैल्यू डालेंगे, डी बाई डी थीटा, वाई की वैल्यू है एक्स क्यूब, ठीक है, इनटू में कर देंगे, हमको क्या निकालना था, डी एक्स निकालना था, तो डी एक्स बाई डी एक्स कर दिया। अब हम इसको साथ में ले लेंगे, क्या आ जाएगा, डी एक्स क्यूब बटे डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा, इनटू में आ रहा है हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर इनटू में डी एक्स बाई डी थीटा। ये आ गया अपने पास आंसर। तो आप क्या कर लो, इसको कर लो नोट। अब आती है एक अगली चीज, अगर मान लो कोई आपके पास ये आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर, आपके पास दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो अब क्या कह रहा है, सवाल वही है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, क्या निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। कैसे निकालेंगे, तो यार अब हो गई है गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गई है, हमने पढ़ा था साइन एक्स का, हमने पढ़ा था साइन एक्स का फॉर्मूला जिसका होता है कॉस एक्स। कैसे पढ़ा था, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे ये नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, ये हमेशा यहाँ जब यहाँ पर x होगा ना तभी लगा सकते हैं। एक सेकंड पानी पी लो थोड़ा सा। देखो जब यहाँ पे x होगा तभी हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकेंगे, बट यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया। एक्स स्क्वायर को तो हमने निकालना सीखा था ना, कैसे सीखा था, 2x आता है इसका, बट यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। क्या लिखेंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाओ। देखो क्या लिखा है मैंने, जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो चेन रूल लगाना है। कैसे लगाएंगे वो तो मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है, आसान तरीके से समझा दूंगा, सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली ये देखो साइन एक्स स्क्वायर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक छोटी सी बात समझो। सबसे पहले तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सबसे पहले तो इस बात को समझ लो, कैसे करते हैं वो तो समझा दूंगा। अब ऐसे ही ठीक है, मैं थोड़े से एग्जांपल और लिखता हूँ, ठीक है। अगर मान लो y की वैल्यू आ जाए e की पावर 4x स्क्वायर प्लस 2, इसमें लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, log बेस e क्या आ जाएगा अपने पास, log बेस e इंटू में हम कह सकते हैं, मतलब उसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये log x एक अलग फंक्शन है, इसके अंदर जहाँ पे x आता था वहाँ पे एक अलग फंक्शन आ गया। तो ये एग्जांपल है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन के। क्या एग्जांपल है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन के। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, तो इसका एक मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर ये सारे सवाल करके देखेंगे।
सबसे पहले क्या करो, जो बाहर वाला जो फंक्शन है ना, देखो दो फंक्शन होंगे, एक कुछ यहाँ होगा, फिर एक यहाँ करके कुछ हो जाएगा, ये फंक्शन होगा। इसको मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पर है आउटर फंक्शन, और यहाँ पर जो है इसको मैंने कह दिया इनर फंक्शन। क्या करना है, कैसे निकालेंगे dy/dx, ऐसे निकालेंगे कि सबसे पहले तो क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो आउटर फंक्शन का, डिफरेंशिएशन कर दो आउटर फंक्शन का, जिसमें कीप इनसाइड एज इट इज, ठीक है। इनटू में क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन कर देना है, इनटू में क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है ऑफ इनर फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया। थोड़ा पेन लाइट चल रहा है, देखा जाए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ तो रहा है, ठीक है। तो देखो ये हो गया फॉर्मूला। क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देना आउटर फंक्शन का, कीप इनसाइड एज इट इज, और क्या कर देना, बाद में मल्टीप्लाई कर देना डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन से। तो सबसे पहले तो एक ले लेते हैं सवाल, जो हमने अभी लिया था, पहला आया था y = sin x², ये आया था कुछ, क्या आया था, y = sin x²। तो सबसे पहले देखो ये जो है, ये जो साइन है ये क्या है, ये जो साइन है ये क्या है, ये आउटर फंक्शन है, क्या है, आउटर फंक्शन है। और ये जो x² है ये क्या है, ये इनर फंक्शन है, क्योंकि अंदर की तरफ है इसलिए इनर फंक्शन है। हाँ जी, समझ में आया। तो अब dy/dx कैसे निकालेंगे, dy/dx कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कर दो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कर दिया। अब कह रहे हैं कीप इनसाइड एज इट इज, इस लाइन का मतलब है जो अंदर भरा हुआ है ना उसको एज इट इज उतार दो, उतार दिया। साइन का कॉस होता है, उतार दिया। अब क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। लो जी, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, यानी अंदर का जो है ना उसका डिफरेंशिएशन करो और इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन क्या है, x² है, x² का क्या हो जाएगा 2x, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने 2x से, तो ये आ गया अपना आंसर। कैसे आया, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कर दिया आउटर फंक्शन का, उसके बाद क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया इनर फंक्शन का। डिफरेंशिएशन क्या करा, सबसे पहले आउटर फंक्शन का, जिसमें हमने अंदर का माल मसाला सेम रखा, फिर हमने क्या करा, इनर वाला जो है अंदर का जो है, इसको जो हमने माल मसाला है इसका क्या करा, डिफरेंशिएशन कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया था। दूसरा एग्जांपल लिया था e⁻⁴ x² + 2, ऐसा कुछ था। फिलहाल ये ले लेते हैं, सेम सही लग रहा है कुछ। देखो वही करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, ठीक है। क्या करना है, ई का आ जाता है ई, ठीक है। फिर कह रहे कीप इनसाइड एज इट इज, यानी ऊपर का माल मसाला ऐसे ही रखो, ठीक है। इतना तो काम हमने कर दिया। इसके बाद क्या करें, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, डिफरेंशिएशन कर देंगे इनर फंक्शन का, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इनर फंक्शन का, 4x² + 2, 4x² का हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई 8x, और 2 का तो कोई होता नहीं है,
तो ये आ गया, क्या आ गया, 8x ई की पावर 4x स्क्वायर प्लस का 2 आ गया आंसर। और तीसरा हमने क्या लिया था, तीसरा हमने लिया था लॉग का एग्जाम्पल, तीसरा हमने लिया था लॉग वाला एग्जाम्पल, y इक्वल टू लॉग बेस ई के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4, यही लिया था। तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज। तो log x का, मान लो ये क्या है, इसको हम x ले लेते हैं, इसको हमने ले लिया x, तो log x का क्या आता था 1/x, यानी 1 में इसको रखना पड़ेगा, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो हमने इतना काम कर दिया, इतना काम करने के बाद आ रहा है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, और 4 का तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या आया, 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 4। आया समझ में किस तरीके से करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम फंक्शन ऑफ अ फंक्शन की बात कर रहे हो तो किस तरीके से होगा, तो देख लो और इसको नोट कर लो। कर लिया है नोट, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है डबल डिफरेंशिएशन। क्या नाम है उसका, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, उसको पहले मतलब समझते हैं, फिर हमें एज सच कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। डबल डिफरेंशिएशन, अब हमको डिफरेंशिएशन का मतलब तो पता है, क्या पता है हमको, डबल बेसिकली क्या है, हमको डिफरेंशिएशन का तो मतलब आ गया आप समझ में। अब हमने डिफरेंशिएशन तो कर लिया है ख़त्म, बट ये जो डबल डिफरेंशिएशन है इसका मतलब क्या है। मान लो कोई आपके पास आए और आपको खींच के एक थप्पड़ मारे, ठीक है, आप चुप बैठ जाओ, फिर वो थोड़ी देर बाद फिर आए फिर से एक थप्पड़ मार दे, तो कहोगे भाई अब तो डबल हो गया। मतलब क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। क्या करो, पहले डिफरेंशिएशन करोगे, उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या इसका कोई सेंस निकला, क्या ये अलग टॉपिक है, कोई अलग टॉपिक नहीं है, छोटी सी बात है। क्या है, छोटी सी बात है। क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। क्या ऐसा भी हो सकता था कि 3 बार डिफरेंशिएशन कोई करवाए, हाँ शायद अब कभी कोई आ जाए कह दे कि भाई अब हम एक टॉपिक बनाएंगे जिसका नाम होगा ट्रिपल डिफरेंशिएशन, हम उसमें 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई ऐसा भी हो सकता है 4 बार डिफरेंशिएशन करे, 5 बार करे, 6 बार करे, तो ये कोई सेंस नहीं है। बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन क्या करना है, 2 बार कर देना है। क्या करना है, 2 बार कर देना है। बट एक चीज़ याद रखना, इसको डिनोट कैसे करते हैं। बेसिकली डिफरेंशिएशन तो कह देते हैं हम dy बाई डी एक्स, बेसिक डिफरेंशिएशन हम कैसे कहते हैं, dy बाई डी एक्स कह देते हैं। बट अगर डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो उसको लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय d2y, हम इसको ऐसे ही बोलते हैं d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। ये 2 के स्क्वायर में है, 2 के स्क्वायर में, d के स्क्वायर में, तो हम कहते हैं d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक इसका वो लेते हैं क्वेश्चन, उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है अपने पास y इक्वल टू, देखते रहना क्या आ जाएगा, 9x की पावर 8 प्लस में 4x की पावर 6
प्लस में 5 5x 5 प्लस में 4x की पावर क्यूब प्लस में 9x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का, या माइनस लगा दो, या लगा दो माइनस का 8। तो आपके पास ये एक इक्वेशन मैंने लिख दी है, बहुत लंबी सी लग रही है। क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करने का तरीका पता है कितना बढ़िया है। सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद दूसरी बार कर दो, उसके बाद तीसरी बार कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 9 क्या होता है 72 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 7, प्लस में इसका क्या हो जाएगा 24 एक्स की पावर 5, माइनस में 5 पंजे 25 एक्स की पावर 4, प्लस में 4 तिया 12 12 एक्स का स्क्वायर, माइनस में 9 टू 18 एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 और ये गया 0। ठीक है, 0 वाले को मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं बनता लिखने का। अब क्या करेंगे, d2y बटे dx स्क्वायर क्या करना है, 72 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 72 इंटू 7 14 और 749 504 कितना हो जाएगा 504 एक्स की पावर 6 प्लस में 24 5 है 20 10 11 12 ये हो जाएगा, सॉरी प्लस में 120 एक्स की पावर 4 माइनस में 25 चौके 100 होता है, 100 एक्स की पावर 3 प्लस में 12 दूनी 24 फिर 24 एक्स माइनस का 18। तो ये आया हमारे पास d2y बटे dx स्क्वायर, जो कि हमारा हो गया आंसर। तो अब समझ में आया होगा डबल डिफरेंशिएशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, बस हमें 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना उसका, और एज सच कुछ नहीं है। तो समझ में आया डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो उससे पहले डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद एक बार और कर दो। अगर मान लो मैं एक और ले लूँ y इक्वल टू लिख दूँ साइन एक्स दे दिया, एक फंक्शन दे दिया मैंने। अब क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाला तो क्या हो जाएगा cos x, फिर मैंने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला तो क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x। समझ रहे हो, इस तरीके से हमको करना होता है। अब इसके बाद मैं टाइम देख लूँ पहले, अभी टाइम है, तो अब हम अपना अभी तक का डिफरेंशिएशन का सारा लगभग टॉपिक कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचता है, जो कि है तो छोटा सा, बट अगर हम बात करें पूरे फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें वो टॉपिक यूज़ ना हो। टॉपिक का नाम आप गैस करेंगे 2 सेकंड के लिए, जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आता है अपने पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, ये आता है अपने पास टॉपिक का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए था, करवा दिया। उसके बाद आपको डबल डिफरेंशिएशन आना चाहिए था, वो भी करवा दिया। तो बेसिकली जब भी हमको कोई सवाल मैक्सिमा मिनिमा का सॉल्व करना होगा, तो वो सबसे पहली बात तो आएगा कैसे, है कि नहीं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में लिखा हो कि भाई
हमको ये बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कब होगी। ये इक्वेशन दे दे कोई, मान लो कोई इक्वेशन दे दे कोई, y इक्वल टू, ये कोई इक्वेशन है। फिर आपसे पूछे नीचे कि भाई ये y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कब होगी, या फिर मिनिमम वैल्यू कब होगी। इस तरीके का सवाल पूछे तो हम क्या करेंगे। तो मैक्सिमा के ऊपर क्या होता है, देखो चाहे मैक्सिमा की बात करो चाहे मिनिमा की, ऐसे कंपेयर करके लिखते हैं। ये हो गया मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा। देखो हमको क्या करना है, कहाँ गया, सबसे पहले हमको कोई y की वैल्यू दे रखी होगी, ये कोई y की वैल्यू दे रखी होगी, कोई y की वैल्यू दे रखी होगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, चाहे मिनिमा निकालना हो चाहे मैं मैक्सिमा निकालना हो, सबसे पहला हमारा स्टेप बनता है कि हम क्या करें, हम करें dy/dx निकालें। जब हम dy/dx निकालें सबसे पहले क्या होगा, इस y का डिफरेंशिएशन करें और जो वैल्यू आए उसको क्या कर दें, 0 के बराबर रख दें। क्या कर दें, 0 के बराबर रख दें। क्या करें, 0 के बराबर रख दें। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास कुछ x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ x की वैल्यू आ जाएगी कुछ, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसे। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी कुछ ठीक है। पेन चेंज करते हैं यार। क्या करना है, dy/dx निकालना है, उसको 0 के बराबर रख देना है। फिर क्या हो जाएगा, कुछ x की वैल्यू आ जाएगी। वह x की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, उस x की वैल्यू को साइड में रखो 2 मिनट के लिए। क्या करो, d2y बटे dx² निकालो। ठीक है, d2y बटे dx² निकालो, d2y बटे dx² निकालो। और देखो क्या ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। देखो कभी भी मिनिमा आएगा, मिनिमा कब आएगा, जब ये निकाल लोगे, dy/dx 0 कर लोगे। उसके बाद हम कुछ x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमने क्या करना है, d2y/dx² निकालेंगे और देखेंगे अगर ये पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, इस x की वैल्यू पे y क्या है, मिनिमा है। इस x की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो इस x की वैल्यू पे ये y क्या है, मिनिमा है। और अगर मान लो ये आ जाए नेगेटिव, अगर d2y/dx² आ जाए नेगेटिव, तो हम कहेंगे इस x की वैल्यू पे ये जो y है ये है मैक्सिमा। इस x की वैल्यू पे ये जो y है ये है मैक्सिमा। तो ये बात समझ में आई। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें है 4x² माइनस 20x, y की वैल्यू ये आ गई है 4x² माइनस 20x। अब हमें चेक करना है मिनिमा है या मैक्सिमा है और कब है, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, जैसा कि बताया है, सबसे पहले dy/dx निकालो,
क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x हो जाएगा ये, और माइनस में हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करो, इसको 0 के बराबर रख दो, यानी 8x माइनस 20 बराबर में 0, 8x हो जाएगा 20 के बराबर, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, काटो, ये हो गया 4, ये हो गया 10, और ये हो गया 2, और ये हो गया 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब क्या करना है, d2y/dx² निकालना है। क्या करना है, d2y/dx² निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, 8x हो जाएगा, नहीं 8x का क्या हो जाएगा 8, और -20 का तो 0 ख़त्म। तो यानी कैसी आई, ये आई है पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या आएगी, इस x की वैल्यू पे देखो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, इस x की वैल्यू पे y क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। तो मैक्सिमा तो नहीं है भाई, मिनिमा है, ठीक है, मिनिमा है। तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू मिनिमम निकालेंगे, कैसे आ जाएगी, 4x², 4 इंटू में क्या करेंगे 5/2, इंटू में 5/2, माइनस में 20, इंटू में 5/2। देखो इस 2 से ये काटेंगे 2, इस 2 से ये काटेंगे, कट गया, इस 2 से ये काटेंगे 10 पे कट गया। तो क्या आया, 5 इंटू में 5, माइनस में 10 इंटू में 5, कितना आया 25 माइनस 50, आंसर आ गया 25 माइनस का। इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर मैं करना चाहूँ तो और भी करवा सकते हैं। और कैसे करवा सकते हैं, जैसे कि हम नेगेटिव वाला लिखा ना, एक पॉजिटिव वाला लेके देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहा हूँ, पहले नोट कर लो, ठीक है, पहले नोट कर लो, तो नोट कर लिया होगा। अब एक कर देते हैं प्लस वाला, मान लो 5x का स्क्वायर प्लस में कर देते हैं 25x, 25 कर देते हैं केवल, ठीक है, 5x² प्लस में 25। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, या 25x कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कैसे करना, वही वाला अपना फॉर्मेट, सबसे पहले dy/dx निकालो, क्या आ जाएगा 25 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 10x, और इसका क्या हो जाएगा प्लस का 25, ठीक है। इसको करो 0 के बराबर, प्लस का 25 बराबर 0, तो 10x बराबर में 25, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये माइनस हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई -5/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d2y/dx² निकालेंगे, कैसे आ जाएगी, 10x का करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और 25 का तो कुछ आएगा नहीं, और ये कैसी आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है कि नहीं, कैसी वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब इस x की वैल्यू पे ये y क्या है, मिनिमा है, इस x की वैल्यू पे ये y क्या है, मिनिमा है। तो y की मिनिमम वैल्यू निकलेगी, तो ये तो मैक्सिमा तो नहीं है, मिनिमा है। तो हम निकालेंगे 5 इंटू में -5/2 इंटू में -5/2 प्लस में 25 इंटू में -5/2, ठीक है, 5 पंजे 25, 25 पंजे आ जाएगा 125, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे 4, प्लस में ये क्या है 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, माइनस का, तो माइनस का 125 बटे 2, 125 दुगने हो जाएंगे 250, 250 माइनस 125, यानी बेसिकली आंसर आ रहा है 125 बटे 4। ये आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू, और वो भी माइनस में, ठीक है।
तो ये बात आ गई। तो ये हो गया हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक। यहाँ पे अपना डिफ्रेंशिएशन होता है ख़त्म। डिफ्रेंशिएशन के सारे टॉपिक हमने कर लिए, हर तरीके से समझ लिए, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, सबको डीप तरीके से समझा। इफ़ेक्टिव क्वेश्चन करें, कोई कम क्वेश्चन भी नहीं करें, मतलब बढ़िया तरीके से क्वेश्चन भी करें, सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, सारी चीज़ हुई है, कोई चीज़ की कमी नहीं रही, सबसे पहली बात। सेकंड चीज़ की बात बताता हूँ मैं। सेकंड चीज़, अब हमारा कल चलेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक लेक्चर इनफ है, इंटीग्रेशन में एक लेक्चर काफ़ी है। फिर हम क्या करेंगे, यानी बेसिक मैथ के 8 लेक्चर तो कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद एक आधे घंटे का लेक्चर लेंगे, जो 2-2 4-4 मिनट के जो टॉपिक है ना, कम से कम 5-6 टॉपिक है, सबको एक आधे घंटे के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। यानी कि बेसिक मैथ के 9 लेक्चर अपने पास बनेंगे। 9 लेक्चर के बाद बेसिक मैथ ख़त्म। फिर हम आ जाएंगे अपने वेक्टर्स पे। तो वेक्टर का फिर करेंगे। फ़िलहाल अभी इतना ध्यान रखो, अभी तक का याद रखना, ठीक है। फिर पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो, सारा याद रखना, ठीक है। चलो फिर, राधे राधे।